आरडी शर्मा के इस वीडियो में आज हम क्लास 8th से एक्सरसाइज 18.5 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपको साइड्स दी हुई हैं, एंगल्स दिए हुए हैं। अब साइड्स कौन कौन सी दी हुई हैं, तो ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3, एंगल ए 75 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल सी 120 डिग्री का हमें बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम स्केल की हेल्प से ए बी 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। तो स्केल की हेल्प से आपको ए बी ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ए बी नाम रख देते हैं इसको, ए बी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए पॉइंट पर 75 का एंगल बनाना है। प्रोटेक्टर से बना लेते हैं हम। तो ए पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और 75 डिग्री का एंगल बना देंगे। यहाँ से काउंट करना है, जिधर को लाइन होती है ना उधर से ही आपको काउंट करना होता है। तो ए पॉइंट पर 75 का एंगल ये बन गया, ठीक है। ए पॉइंट पर 75 का और बी पॉइंट पर आपको एंगल बनाना है 80 डिग्री का। अब की बार हमें इस तरह से काउंटिंग करनी है। तो बी पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे और नीचे वाले पॉइंट्स में से लेंगे तो 80 डिग्री का ये एंगल हो गया बी पॉइंट पर, राइट। तो ए और बी पॉइंट पर मैंने एंगल बना दिए, ए पर 75 डिग्री का और बी पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल बनाया। अब बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो कंपास की हेल्प से आप आर्क लगाओगे 3 सेंटीमीटर का। तो कंपास को बी पॉइंट पर रखना है और इसे 3 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो 3 सेंटीमीटर ये ओपन हो गया, ओके। और आर्क लगा देना है, इस तरह से एक आर्क कट कर देना है। जिस पॉइंट पर ये आर्क काट रही है उस पॉइंट को नाम देना है सी और ऊपर हम नाम रख देते हैं वाई और इधर एक्स, राइट। अब सी पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप चाहे तो कंपास से बना सकते हैं या प्रोटेक्टर से बना सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोटेक्टर से ही बना लेता हूँ। तो प्रोटेक्टर से एंगल बनाना है 120 डिग्री का सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखना है, इसको लाइन के बिल्कुल ऐसे लेना है और उसके बाद हमें एंगल बनाना है 120 डिग्री का। तो सी पॉइंट पर यहाँ रखते हुए नीचे से काउंट करते हुए 120 डिग्री का एंगल इस तरह से आएगा। ये 130 का हो गया, 120 का बनाना है ना, तो 120 का इधर आएगा। तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया और जो पॉइंट आया है जिस पर ए एक्स इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को नाम दे देना है डी। तो इस तरह से एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है। अब देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स हमने कौन कौन से लिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स अब लिखना है। सबसे पहले ड्रॉ किया था हमने ए बी, तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप एट ए, ओके। ड्रॉ ड्रॉ किया एंगल बी ए एक्स इक्वल 75 डिग्री। थर्ड स्टेप एट बी ड्रॉ एंगल ए बी वाई इक्वल 80 डिग्री। फोर्थ स्टेप with B as center, with E as center, draw arc of radius 3 centimeter. Draw arc of radius 3 centimeter to intersect
बी वाई एट सी, सी पॉइंट आ गया। अब एट सी ड्रॉ एंगल BCD, एंगल BCD इक्वल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का ये एंगल बनाया था, BCD 120 डिग्री। CD intersects AX at D, AX को D पर इंटरसेक्ट करता है, hence ABCD is required quadrilateral। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें बनाना था, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये आपको बनाना था। तो ए पहला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस केस बना लेते हैं ABCD, ABCD। AB 5.5 सेंटीमीटर का है, BC 3.7, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 105 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। तो इस तरह से हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले AB ड्रॉ कर लेते हैं। AB हमें ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो AB में 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ। तो ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर AB, AB नाम दे दिया और मेजरमेंट है इसकी 5.5 सेंटीमीटर। अब A पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो A पॉइंट पर मैं कंपास को रख रहा हूँ। चलिए मैं कंपास से बना देता हूँ, आप चाहे तो प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने आर्क ले लिया, ऐसे घुमा दिया और इस आर्क को मैं रखूँगा जिस पॉइंट पर ये आर्क घुमाया था वहाँ से, और ऐसे घुमा दूंगा तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, इसको मैं मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब बी पॉइंट पर 105 का बनाना है। तो 105 डिग्री का चलिए मैं बना देता हूँ, प्रोटेक्टर से कंपास से ही बना देता हूँ। चलिए, तो कंपास से 105 डिग्री का कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे आज इसमें। तो मैं इधर से एक आर्क लगाऊंगा, ऐसे आर्क लगा दिया और इस पॉइंट को मैं रखूँगा इस पॉइंट पर और यहाँ से फिर से आर्क लगा दूंगा। ये 60 का हो गया। 60 वाले पॉइंट पर अब मुझे कंपास को रखना है और कंपास को रखने के बाद एक आर्क तो मुझे यहाँ लगा देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत है, और एक आर्क मुझे 120 का नीचे लगा देना है। ठीक है, और जो मैंने आर्क लगाया है 120 का उस पर मैं कंपास को रखूँगा और ऊपर की तरफ ले जाकर ये 90 का एंगल बन जाएगा। अब जो 90 का एंगल बनाया है ना, उसको मैं यहाँ पर एक आर्क लगा लेता हूँ। चलो ये बाद में देखेंगे हम। अब मुझे स्केल की हेल्प से इसको मिला देना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है स्केल की हेल्प से, ऐसे करके लगाते हुए मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे, इस तरह से मिला दीजिए। इससे एक पॉइंट आएगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जो पॉइंट आया ना यहाँ पर, इस पॉइंट से और 120 के पॉइंट से मुझे आर्क लगाना है। ठीक है, तो मैं इसे 120 पर रखता हूँ और ऐसे आर्क लगा देता हूँ इस तरह से, और सेम मुझे रखना है 90 डिग्री के इस पॉइंट पर और आर्क लगा देना है। जो इससे जो एंगल आएगा ना, इससे जो एंगल हमें मिलेगा, ये एंगल आएगा 105 डिग्री, राइट।
तो 105 डिग्री का एंगल आ गया। अब बी सी 3.7 का आर्क लगाना है, बी से 3.7 ओपन करना है, तो 3.7 मैं ओपन कर देता हूँ, ये 3.7 ओपन हो गया और इसे बी पर रखना है कंपास को और आर्क लगा देना है। इससे जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को नाम देना है सी। अब डी पॉइंट 90 का बनाना है, लेकिन डी पॉइंट तो है ही नहीं हमारे पास, वो डी पॉइंट तो है ही नहीं, तो जिस पर 90 का एंगल बनाएंगे, तो इसके लिए हम सी एंगल निकाल लेते हैं। सी एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस बाकी तीन एंगल्स को ऐड कर देते हैं, यानी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 105 डिग्री। तो 90 और 60 150, 150 250 255 हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो सी पॉइंट पर भी आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो चलिए मैं इसे प्रोटेक्टर से बना लेता हूँ इस बार। सी पॉइंट पर मुझे रखना है इसको और इसको एडजस्ट करना है इस तरह से, और 105 डिग्री का मैं एंगल बना देता हूँ। सी पर रखा, ये हो गया 100 एंड 105 डिग्री, ये आ जाएगा राइट। तो ये मैंने प्रोटेक्टर से बना दिया है, बाकी आप कंपास से भी बना सकते हैं। तो 105 डिग्री का एंगल आपको इस तरह से बनाना है और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया। इससे जो पॉइंट आएगा ना, ये डी पॉइंट आएगा, ये अपने आप 90 का आ जाएगा, क्योंकि हमने सी पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल जो बनाया है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना होगा। स्टेप्स आगे होंगे आपको समझ में कैसे कैसे हमने बनाया है, फिर भी हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट कैसे किया वो हम स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, ड्रॉ ए बी इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ए बी 5.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और ऊपर एक्स नाम दे देता हूँ। ड्रॉ एंगल बी ए एक्स इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। ड्रॉ एंगल ए बी और ऊपर नाम दे देता हूँ वाई, ए बी वाई इक्वल 105 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 105 डिग्री का एंगल बनाया। फोर्थ स्टेप, विद बी एज सेंटर। तो बी को सेंटर लेते हुए विद बी एज सेंटर ड्रॉ आर्क बी सी इक्वल, ये मैंने आर्क ड्रॉ किया था 3.7 का। आर्क बी सी इक्वल 3.7 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट बी वाई एट सी। तो सी पॉइंट आ गया। अब सी पॉइंट पर एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो एट सी ड्रॉ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल 105 डिग्री टू इंटरसेक्ट AX at D. Hence, ABCD is required quadrilateral, इस तरह से आपको बनाना है। तो समझ में आ गया होगा कि फिगर कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो चलिए मैं PQRS एक क्वाड्रिलेटरल लिख लेता हूँ, PQRS। तो यहाँ Q पॉइंट एंगल नहीं दिया, P एंगल दिया है हमें 105 का, R एंगल 105 का दिया हुआ है।
और एस एंगल 75 का है। तो क्यू एंगल हम निकाल लेते हैं, तो ये 75 का आ जाएगा। एंगल क्यू हम फाइंड आउट करेंगे 360 में से बाकी सभी एंगल को माइनस करके, यानी 105 प्लस 105 प्लस 75 को माइनस करके। तो 360 डिग्री माइनस इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो 80, 180, 280, 285 हो जाएगा। 285 दैट इज 75 डिग्री का। तो क्यू पर 75 का एंगल बनाना है। क्यू आर हमें दिया हुआ है 6.5 और पी क्यू दिया है 3.5। तो स्केल की हेल्प से आप सबसे पहले क्यू आर बना लेते हैं। क्यू आर आपको ड्रॉ करना है और क्यू आर की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्यू आर 6.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। क्यू और आर राइट 6.5 सेंटीमीटर। अब क्यू एंगल पर 75 का एंगल बनाना है। क्यू पॉइंट पर 75 का एंगल बनाएंगे, तो मैं इसे क्यू पॉइंट पर रख रहा हूँ, ठीक है, और 75 का एंगल बना देता हूँ। तो ये बन गया 75 का एंगल क्यू पॉइंट पर। ओके, और आर पॉइंट पर एंगल बनाना है। आर पॉइंट पर 105 डिग्री का। तो आर पॉइंट पर 105 का बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको इधर को ले जाना है, ये आ गया 105 डिग्री का आर पॉइंट पर। ओके, तो आर पॉइंट पर मैंने 105 डिग्री का बनाया और क्यू पॉइंट पर 75 का एंगल बनाया। इसके बाद देखिए पी क्यू की लेंथ हमें 3.5 दे रखी है, तो 3.5 पी क्यू की लेंथ में कट कर लेता हूँ कंपास से। 3.5 ओपन करना है मुझे इसे कंपास को, तो ये हो गया 3.5 और कंपास को क्यू पॉइंट पर रखकर और मैं आर्क लगा देता हूँ इस तरह से। तो ये जो पॉइंट आया उसको नाम रखना है पी, क्योंकि पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यू पॉइंट आ गया। एक्स्ट्रा आर्क को मैं ऊपर से हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा लेंथ को। क्यू आ गया। अब क्यू पॉइंट पर 105 का एंगल बनाना है, तो क्यू पॉइंट पर 105 का एंगल बनाते चलिए। तो क्यू पॉइंट को मैं यहाँ रखता हूँ, एडजस्ट करता हूँ और इसको सही कर देता हूँ इस तरह से। तो ये आ गया 105 का एंगल बनाना है, यहाँ सही कर देता हूँ। चलिए एडजस्ट हो गया। 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 105 डिग्री, यहाँ आएगा राइट। 105 आगे तक बढ़ा दिया, तो ये आ गया 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, और बाकी का जो एंगल है ये अपने आप 75 का आ जाएगा और ये पॉइंट हो गया पी क्यू आर एस, एस पॉइंट आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का फिगर बनाना था, कंस्ट्रक्ट करना था। अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्ट कैसे किया है वो हम यहाँ स्टेप्स में देखेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ QR equals 6.5 centimeter. Second, at Q, draw angle RQX, X ले लेता हूं मैं ऊपर, RQX equal 75 degree. Third, at R, draw angle QRY, Y लिख देता हूं ऊपर, इक्वल QRY इक्वल है 105 डिग्री। ठीक है, फिर क्या किया हमने, Q से आर्क लगाया था ना, तो फ्रॉम Q कट QX, QP, कट Q, ऐसे लिख देते, कट एन आर्क, कट आर्क QP इक्वल, फ्रॉम किस में से कट किया है, QX में से। फ्रॉम QX कट RQR QP है ये, इक्वल
3.5 सेंटीमीटर का कट लगाया। फिफ्थ, एट पी ड्रॉ किया हमने एंगल, ड्रॉ एंगल क्यू पी एस इक्वल 105 डिग्री, where PS intersects RY at S. Hence, PQRS is required quadrilateral. तो ये quadrilateral आ गया, required quadrilateral। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है। यहाँ हमें CD BC दिया हुआ है, तो BC नीचे लिख देते हैं। चलिए, ABCD, BC 5.5 का, CD 4.1, एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 110 डिग्री, एंगल D 85 डिग्री। अब देखिए, ए एंगल तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ए पॉइंट ए बी या ए डी कोई भी लेंथ नहीं दी हमें, तो सी एंगल निकाल लेते हैं। एंगल सी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 110 डिग्री, राइट। 360 डिग्री माइनस ये हो गया 180, 180 265 हो जाएगा, तो 95 आ जाएगा। यानी एंगल सी 95 का आपको बनाना होगा, ठीक है। तो 180 265 हो गया, ठीक है, और 95 का एंगल बनाना है। तो चलिए पहले हम स्केल की हेल्प से BC ड्रॉ करते हैं 5.5 सेंटीमीटर का। तो 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, नाम रखोगे BC, 5.5 सेंटीमीटर। ओके, इतना ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पर। अब बी पॉइंट पर 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बी पॉइंट पर प्रोटेक्टर रखेंगे और 110, ध्यान रखना इधर से काउंट, जिधर को लाइन होती है ना उधर से काउंट करना है। यदि लाइन इस साइड में होती है तो इधर से 0 लेना है, लाइन इस साइड में तो इधर से 0 लेना है। तो 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 110 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एंगल बना दिया बी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर एंगल मैंने निकाला हुआ है 95 का, तो सी पर 95 का एंगल बनाना है। 95 100 से थोड़ा सा कम, तो ये हो गया 95। ओके, तो 95 का बनाना था सी एंगल, तो सी एंगल 95 का हो गया। बी पर एंगल हो गया 110 डिग्री का। अब CD आप 4.1 कट करेंगे। 4.1 मैं ओपन कर लेता हूँ, इससे 4.1 हो गया। अब इसे मैं रखूंगा C पॉइंट पर और आर्क लगा दूंगा CD। इससे ये जो पॉइंट आएगा उसको नाम रखना है D। आर्क मैंने 4.1 सेंटीमीटर का लगाया, D पॉइंट आ गया। D पॉइंट पर 85 का एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर को D पर रखकर ऐसे D पर रखोगे और इसको एडजस्ट करोगे CD के, ठीक है। इधर से बनाना है एंगल, तो ये आ जाएगा 85 का बनाना है, तो 85 यहाँ आएगा, तो 85 का एंगल यहाँ हम बना देते हैं। ये हो गया 85 का एंगल, राइट। 85 का एंगल बनाने के बाद ये 85 का एंगल बनाया हमने। आप देखोगे तो जो पॉइंट आएगा ना ए, अपने आप 70 डिग्री का आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब देखते हैं स्टेप से। फर्स्ट, ड्रॉ BC इक्वल 5.5 सेंटीमीटर। सेकेंड,
एट बी ड्रॉ एंगल सी बी एक्स, एक्स नाम देना पड़ेगा ऊपर को, सी बी एक्स इक्वल 110 डिग्री। थर्ड, एट सी ड्रॉ करना है, ड्रॉ एंगल बी सी वाई इक्वल 95 डिग्री। तो ऊपर वाई नाम दे देते हैं इसको, तो 95 का एंगल बनाया। ठीक है, विद सी एच सेंटर, फिर हमने सी को सेंटर लिया, विद सी एच सेंटर ड्रॉ आर्क ऑफ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, 4.1 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट किया इसे, टू इंटरसेक्ट सी डी, हाँ सी वाई लिख लेते हैं, सी वाई एट डी। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेप में एट डी ड्रॉ एंगल सी डी ए इक्वल वो 85 डिग्री। ठीक है, वेयर डी ए intersects bx at a, hence abcd is required quadrilateral। तो abcd quadrilateral, required quadrilateral आ गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी। यहाँ हमें बी सी 5 तो बी सी से स्टार्ट करते हैं, 5.7 सेंटीमीटर, सी डी 6.8 सेंटीमीटर, एंगल ये डी लिख दिया और ये ए एंगल 65 का है, बी एंगल 105 का बनाना है, सी 75 का बनाना है, और डी एंगल हमें नहीं दिया, ए एंगल ए पॉइंट नहीं दिया है, तो डी एंगल हम फाइंड आउट करते हैं पहले। डी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री। तो 105 और 75 180, 180 में आप 65 और ऐड कर दीजिए, तो 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 65 हो जाएगा 245। ठीक है, तो 245 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 115 डिग्री का। तो डी एंगल 115 डिग्री का आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले बीसी आपको ड्रॉ करना है 5.7 सेंटीमीटर का, तो 5.7 का आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए और नाम रखना है बी सी। तो बी सी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया 5.7 सेंटीमीटर का, राइट। बी पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो प्रोटेक्टर को बी पर रखिए और 105 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ये आ जाएगा 100, 105, 105 का हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो बी पॉइंट पर 105 का और सी पॉइंट पर 75 का एंगल बनाना है। सी पॉइंट पर 75 का एंगल बना लेते हैं, 75 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर से बनाना है तो नीचे वाले यानी इन नंबर्स को देखना है, और इधर से बनाना है तो ऊपर वाला नंबर्स को देखना है। तो ये आ गया 75 डिग्री का एंगल सी, बी एंगल था 105 डिग्री का। ठीक है, अब सी डी कट करना है 6.8, तो सी डी 6.8 कट करना है, तो 6.8 में ओपन कर लेता हूँ, ये हो गया 6.8।
और सी पर रखना है और कट लगा देना है इधर को, एक आर्क लगा दिया ऐसे, तो ये आ गया सी डी के लिए आर्क मैंने लगाया, इससे हमारे पास डी आ जाएगा। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और ये आ गया सी, डी पॉइंट आ जाएगा, इसको वाई नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया। अब डी पॉइंट पर 115 डिग्री का एंगल बनाना है, तो डी पॉइंट पर 115 का एंगल बनाएंगे, तो प्रोटेक्टर को डी पॉइंट पर प्लेस करते हैं और इसको एडजस्ट करता हूँ, ये आ गया, यस बिल्कुल सही है। यहाँ बनाना है मुझे 115 डिग्री का, तो ये हो गया 100, 110, 115, 115 यहाँ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 115 डिग्री का बन गया एंगल, और इसको जो मैंने x लिया था ना, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, x को मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे जो पॉइंट आएगा उसको नाम देना है a, बन गया ए बी सी डी। डी पॉइंट, डी एंगल 115 डिग्री का था, तो ए एंगल 65 का अपने आप आ जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाना था ए बी सी डी। स्टेप्स देखोगे हम, स्टेप्स, स्टेप 1, ड्रॉ BC इक्वल 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड, एट A, एट B, ड्रॉ एंगल CBX इक्वल 105 डिग्री, एंड at C, draw angle BCY equal 75 डिग्री। थर्ड, तो ये हमने कट लगाया 6.8 का, तो विद C एज सेंटर, C एज सेंटर, ड्रॉ आर्क of radius 6.8 centimeter, arc of radius 6.8 centimeter to intersect CY at D. D पॉइंट आ गया। फोर्थ स्टेप, एट D, D पॉइंट पर ड्रॉ एंगल CDA, CDA equal 115 degree, where DA intersects BX at A. Hence, ABCD is required quadrilateral. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, लाइक जरूर बनता है यदि आपको समझ में आ गया है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में PQRS क्वाड्रिलेटरल बनाना है, PQRS, PQ 4 है, QR 5 है, एंगल P 50 डिग्री, एंगल Q 110 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एंगल नहीं निकालना है, सीधा बन जाएगा ये। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे और नाम रखना है PQ। PQ 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेना है आपको। तो ये मैंने PQ लाइन सेगमेंट बनाया 4 सेंटीमीटर का, PQ 4 सेंटीमीटर। P पॉइंट पर 50 डिग्री का एंगल बनाना है, तो P पॉइंट पर मैंने प्रोटेक्टर को रखा और ये 50 डिग्री का एंगल इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। अब Q पॉइंट पर 110 डिग्री का एंगल बनाना है, तो Q पॉइंट पर 110 का एंगल बनाएंगे
110 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 110 डिग्री का एंगल क्यू पॉइंट पर बना दिया। इसको x, इसको y नाम दे देते हैं। ये 50 डिग्री का P पर और Q पर 110 डिग्री का एंगल बनाया। अब QR 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, तो Q पर हम कंपास को रखेंगे और आर्क खोलना है आपको 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क हो गया और एक कट कर देना है ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह आर्क लगा देना है। इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से हटा के y का नाम ऊपर रख देता हूँ। ये जो पॉइंट आएगा उसको नाम देना है R। R पॉइंट पर 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो R पॉइंट पर 75 का एंगल बनाएंगे। मैंने R पर प्रोट्रैक्टर को रखा और 75 डिग्री का एंगल बना देना है। यहाँ से 75 आएगा, यहाँ पर 60 है ना, ये तो ये आएगा यहाँ। ठीक है, तो 75 डिग्री का मैंने एंगल बना दिया और इसको आगे बढ़ा देता हूँ। इससे जो पॉइंट आएगा वो 75 डिग्री का होगा। इस पॉइंट को नाम देना है S। R पर 75 डिग्री का एंगल बनाया, 5 सेंटीमीटर का QR था। तो इस फिगर के स्टेप्स आप खुद लिखें और समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो चैनल को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सको। तो लाइक, शेयर, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, तो ये काम आपका है, वीडियो बनाना मेरा है। वीडियो आपको अच्छी से अच्छी बनाई जाएंगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।